अगर आप कार्रवाई किए रहते तो आज हम ये नौबत नहीं आता। आपकी बात हम सब समझ रहे हैं। हमारे पिताजी का बीच में हत्या हुआ, आपको मालूम है ना। सरकार तो नारा दे रही है कि फिर एक बार नीतीश कुमार। हाँ, नारा काहे नहीं देगा, ठगने वाला लोग तो यही न करेगा। और अपराधी को बचाने का कोशिश किया जा रहा था थाना नेतृत्व द्वारा, तो ये सारे चीज हमारे पास सबूत नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने देखना शुरू कर दिया है द जनता टॉप। बात किया जाए दोस्तों तो अभी हम पहुँचे हैं समस्तीपुर समाहरणालय के गेट के सामने है, जो कि देख बेटी के न्याय के लिए यहाँ पर काफी जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो बात करने का हम यहाँ पर सिर्फ प्रयास करते हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे सामने में, तो बात करने का हम प्रयास करते हैं। कहाँ आए थे आप लोग? यहाँ रैली में आते। क्यों, कौन चीज़ का रैली था? इसकी कौन चीज़ में आए थे चाचा? अच्छा, अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ है? कार्रवाई नहीं किया है, इसलिए तो हम लोग खराब किए हैं और घेरते रहेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। देख सकते हैं 47 से 48 डिग्री का यहाँ पर तापमान है, और इतना गर्मी में भी देख सकते हैं कि मुकेश सहनी के जो कार्यकर्ता हैं एकदम डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं, और कहते हैं कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और एक भैया हैं, इनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है भैया। धन्यवाद आपको जी, किस लिए आए हैं भैया? सर, हमारे समाज की किसी बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है वो पूरे समाज के लिए बहुत ही गलत संदेश दे रहा है, और जो प्रशासन है उन्होंने इस मुद्दे को, या जो गलत करने वाले लोग हैं उस पर कार्रवाई नहीं किए हैं, तो हम लोग यहाँ आकर के दबाव बनाना चाहते हैं कि वह व्यक्ति इस काम को करे। जो प्रशासन है वो अपना काम को करे, किसी के दबाव में आकर के जो अपराधी है उनको छोड़े नहीं। किसी से पैसे लेकर के सत्ता पक्ष के, अमीर तबके के जो भी लोग हैं, मतलब जो गलत किए हैं उनको सजा मिलना चाहिए। हमारा सिंपल से इतना कहना है। क्या लगता है कि ऐसे धरना प्रदर्शन से सजा मिलेगा उनको? सर, बातें करने उन्हें मौका दिया गया था प्रशासन को कि आप ये कार्रवाई कीजिए। जब प्रशासन ने अपना काम नहीं किए, इसीलिए ये सभा और ये समाज के लोग यहाँ आए हैं कि प्रशासन पे दबाव बनाया जा सके। और ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में हर पब्लिक को ये अधिकार है, हमारा संविधान दिया है कि हम अपनी बातें को, सरकार को बिना किसी व्यवधान में डाले हुए अपनी बात को रख सकते हैं। और मेरे समाज का लोग यहाँ यही बात को रखने के लिए आए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शक्ति कुमार हुआ। पंचायत? रहटौली पंचायत, शिवाजी नगर ब्लॉक और वारिस नगर विधानसभा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं और भी लोग हैं यहाँ पर, इनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि काहे ये लोग आए हैं। ठीक है, बहुत सारे भैया हैं। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। क्यों आए भैया यहाँ आप लोग? सहनी समाज के जो है सो नाबालिग लड़की को जो है सो कुछ व्यक्ति जो है सो गैंग रेप कर दिए थे। इसी के लिए हम लोग यहाँ आए हैं ताकि उस बच्ची को इंसाफ मिल सके। इंसाफ अभी तक नहीं मिला, जो आप लोग मैदान में रोड पर उतरे हैं इतना धूप में? 47 डिग्री एक महीना से ज़्यादा हो गया। SSP साहब जो है सो 25 लाख रुपया घूस ले लिए हैं और कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। प्रूफ देंगे आप? कैमरा पर बोल रहे हैं, सोच लीजिए। कैमरा पर बोल रहे हैं, प्रूफ देंगे। 25 लाख जो लिया, जो व्यक्ति खुलेआम घूम रहा है उसको गिरफ्तार करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब आप रिश्वत लिए हैं, या चाहे कोई मंत्री आपको। कैमरा पर आप बोल रहे हैं, सोच लीजिए सर। 25 लाख जो लिए हैं घूस, कैमरा पर आप बोल रहे हैं। हम कैमरे पर बोल रहे हैं, मतलब निकाल रहे हैं आपको। इसका मतलब आप जो कोई अपराधी को गिरफ्तार नहीं कीजिएगा, इसका मतलब है, इसका दो ही मतलब निकलता है, या आपको कोई मंत्री फोन किया है या आप रिश्वत लिए हैं, या खुलेआम घूम रहा है अपराधी। यहाँ तो भाई सुशासन की सरकार है, सुशासन की सरकार में आप लोग क्या बयान दे रहे हैं? हम निठल्ले सरकार को क्या कहेंगे? आज सरकार है, कल नहीं भी रहेगा। SP साहब जो उसको बात पर बंदर की तरह जो उछल रहा है, कल सरकार चला जाएगा तो फिर क्या करेगा? क्या नाम हुआ सर आपका? अजय पासवान। आपका? मेरा नाम है गणेश मुखिया, कुशेश्वर विधानसभा अध्यक्ष हैं VIP पार्टी से। और आपका कौन सा गांव है? मेरा कुशेश्वर स्थान विधानसभा अध्यक्ष। अच्छा, वहीं से हैं आप? जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखते हैं और भी लोग हैं यहाँ पर, काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं, तो बात करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर और भी लोग हैं, युवा लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। कौन सा न्यूज़ से हैं? द जनता टॉप से हैं, बोलिए। हाँ, बिल्कुल। क्यों आए हैं यहाँ भाई? हम लोग दो बड़ी घटना हुई है। एक घटना तो आप जानते होंगे कि खानपुर ब्लॉक में एक लड़की के साथ गैंग रेप हुई है, जो भारत के
भारत के इतिहास में या किसी भी देश के लोकतंत्र के इतिहास के सबसे दुखद घटना में से एक है। तो जितने भी युवा हैं, चाहे वो किसी भी समाज से हो, सभी जगह के युवा, समस्तीपुर के युवा एकत्रित हुए हैं और ये क्रांति, जैसे भारत के आज़ादी के लिए हमारा स्वतंत्रता सेनानी क्रांति किए थे और अब हमारे स्वतंत्रता सेनानी के अथक प्रयास की वजह से आज हम सभी आज़ाद हैं, ठीक वैसे ही हम सभी एकत्रित हुए हैं और शांति के लिए ये क्रांति की जा रही है, जिसमें हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग का जो मांग है वो मांग पूरा होगा। तभी जाकर के हमारा समाज, आपका समाज, चाहे आप भारतवर्ष में या देश दुनिया में कहीं से भी देख रहे हैं, अगर आपको शांति चाहिए तो इसके लिए क्रांति करना पड़ेगा और उस क्रांति के फलस्वरूप ही आप आज़ादी के जगह पे आज़ादी में अपना श्वास ले पाएंगे। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ भी किसी भी प्रकार के असामाजिक तत्व बढ़े उसको पनपने नहीं दीजिए। एकजुट होकर के उसके फंड को, जैसे विशाला सांप होता है उसके फंड को कुचल दिया जाता है, वैसे असामाजिक जो तत्व है उनके फंड को कुचल दीजिए। तभी जाकर के हमारे समाज में शांति फैलेगा और हम सबका सपना है कि भारत विश्व गुरु बने, तभी जाकर के भारत विश्व गुरु भी बनेगी। क्या नाम हुआ? घटना अगर लगातार, क्या मेरा नाम? नाम विजय कुमार है। कहाँ से? मैं वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र से, समस्तीपुर जिला से। गाँव रहटोली है मेरा। अच्छा, रहटोली पंचायत, शिवाजी नगर ब्लॉक में और वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र से। चलिए ठीक है। तो ये अभी जो बलात्कारियों ने बलात्कार किया है, उस कांड संख्या अभियुक्तों को जेल के सिक्कों में बंद करे और त्वरित कार्रवाई करके फांसी की सजा दिया जाए। उजियारपुर अंचल के चैता गांव में राम परिवार को मारा गया, उसका जब केस हुआ अभी तक एक अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया है, वहाँ भी गिरफ्तारी हो और उस राम परिवार पर झूठा मुकदमा किया गया, उस झूठे मुकदमे को समाप्त किया जाए, ये हमारा मांग है। क्या लगता है आपको, अपराधी बेलगाम है कि प्रशासन बेलगाम है? किसको बेलगाम बोले हैं? प्रशासन के बदौलत अपराधी अपराध करता है और ये हमसे बेहतर आप जानते हैं, लेकिन मोदी मीडिया इस बात का प्रश्रय नहीं देता है और मोदी जी जो झूठ फूस बोलते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, 15 लाख देंगे, 2 करोड़ को नौकरी देंगे, बेटी बचाएंगे, बेटी पढ़ाएंगे, लेकिन उनके राज्य में हम समझते हैं कि 1 दर्जन MP MLA बाबा जी लोग बलात्कार के जुर्म में जेल के शिक्कों में हैं और उनका पार्टी के लोग एक दिन ऐसा नहीं है जिस दिन बलात्कार के संख्या में केस के अंदर दायरे में आ रहे हैं, लेकिन उनको छोड़ दिया जा रहा है, छुट्टा सार के तरह घूमने दिया जा रहा है। यही है। सरकार तो नारा दे रही है कि फिर एक बार नीतीश कुमार। हाँ, नारा काहे नहीं देगा? ठगने वाला लोग तो यही न करेगा। जीरो टॉलरेंस अपराध था, क्या है आप जानते हैं? जीरो टॉलरेंस था उनका महंगाई पर क्या है? जीरो टॉलरेंस अपराध का क्या है? वो सब शराबबंदी। आइए, आप जानते हैं कि होम डिलीवरी हो रहा है, घर पे जा रहा है, घर पर एकदम फोन कीजिए और दारू घर पर मिल जाएगा। पहले लाइन में लगना पड़ता था सर, अभी तो घर पे पहुंच जा रहा है ऑनलाइन। महिला सब तो खुश दिखाई पड़ रही है कि दारू बंदी है। बदलाव हो गया है, बहुत 50% बदलाव है। तो देखिए और क्या कहेंगे इससे ज्यादा, जब तक दारू बंद नहीं होगा तब तक आबादी बंद नहीं होगा। अब खेत मजदूर यूनियन की तरफ से जो आज यहाँ प्रदर्शन देखते आई है, यह प्रदर्शन पूरे हिंदुस्तान के अंदर में चल रहा है। कलेक्ट्रेट पे इसी कड़ी में समस्तीपुर जिला खेत मजदूर यूनियन के तरफ से 20 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग यहाँ कलेक्ट्रेट गेट पे आए हैं और यहाँ पर एक सभा की जाएगी। इस सभा की अध्यक्षता खेत मजदूर यूनियन के दारू चालू होना चाहिए अनिल प्रसाद सिंह जी करेंगे। नहीं, एक समय था हम लोग दारू का बंद करने का साथ दिए थे, अब हम लोग पूरा मैं इनका समर्थन करता हूँ। हकीकत क्या है सो कि जब तक दारू नहीं बंद होगा तब तक आतंकवादी जितना भी घूम रहा है। भारतीय खेत मजदूर यूनियन के आह्वान पर तो ये जो है सो महिला थे, इनका कहना है कि दारू जब तक बंद नहीं होगा तब तक अपराधी पर नियंत्रण नहीं होगा। और भी हमारे साथ में कुछ युवा हैं, आइए इनसे हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं। जी चाची, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे कहने का मतलब है कि सोवन में एक पीड़िता के साथ 13 साल का पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया। जो ब्राह्मण का 3 लड़का है, वो तीनों लड़का दुष्कर्म किया मनमोह जी। इसको लिए उनका परिवार महिला थाना में गए, वहाँ कुछ नहीं सुने। उसके बाद
अपना थाना गए, वो भी कुछ नहीं सुने। और एसपी साहब को यहाँ आए तो एसपी साहब कहे कि यहाँ से जा, कोई केस कुछ नहीं होगा। और तीन लोग जो ब्राह्मण का लड़का था वो अपना रिश्वत दे के खुलेआम घूम रहे हैं और पर्यटन की धमकी दे रहे हैं कि आप केस कीजिएगा तो सबको खंडे से बीच के हम बच्चा को मार देंगे। इसीलिए हम लोग एसपी साहब का आवाज़ को जाम किए हैं कि मेरा न्याय मिलना चाहिए। लेकिन एसपी साहब ने तभी नहीं करके यहाँ से गेट बंद करके हम लोग को टच नहीं करने दिए, यहाँ से बंद करके चले गए और हम लोग चिल्ला रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है। पहले से छुट्टी में है, पहले से छुट्टी में नहीं है, पहले से छुट्टी नहीं है, आज ही बंद किया गया है, छुट्टी उट्टी में नहीं है। जब सुने हैं हमारे मंत्री मुकेश सहनी लोग इनको सूचना दिए हैं कि साहब को यहाँ हमारा थोड़ा अपना बात को निर्णय लेने दीजिए कि हमारी बेटी और आपका बेटी की क्या अंतर है, इसलिए वो अपना काला लग क्या उम्मीद लगता है आगे? उम्मीद लिखता है कि पुलिस प्रशासन घूस खाने में बहुत तेज है, घूस का पूरा बन गया है, उसमें कुछ सुनवाई होने के लिए तैयार नहीं, न कुछ सुनवाई होगी, रिश्वत मिलेगा, सारी बात खत्म हो प्रयास करते हैं। माननीय मंत्री गृह मंत्री मुकेश सहनी गाड़ी तो मिल गया लेकिन रोड जाम कर ले गाड़ी में तो बैठ गए लेकिन रोड जाम कर ले कलेक्ट्रेट के पास मुकेश सहनी के आती जाम कर ले जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा वीआईपी पार्टी कभी नहीं उसको जान से छोड़ेगी। एकदम प्रदर्शन जैसे हो हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से न्याय दिलाने के लिए ठीक है होता है क्या जिंदाबाद। अरे नीतीश समाधि शर्म करो, अरे नीतीश समाधि शर्म करो। शोभन के बलात्कारियों को फांसी देना होगा, शोभन के बलात्कारियों को फांसी देना होगा। अरे चैता के सामंतों को जेल के अंदर बंद करो, अरे चैता के सामंतों को जेल के अंदर बंद करो। अरे इंकलाब जिंदाबाद, खेत मजदूर यूनियन जिंदाबाद।